नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद विनय तिवारी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों के घर में बार-बार कोई नेगेटिव ऊर्जा आता है या किसी न किसी प्रकार की परेशानी आती है, जिससे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं और अलग-अलग प्रकार की उपाय करते हैं। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन उसका निदान नहीं मिलता है। उपचारात्मक दृष्टि से हम लोग संपन्न नहीं हो पाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर घर में हर वास्तु के अनुसार घर होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका घर वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिव ऊर्जा वो आपको आकर के परेशान करेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत लोगों ने घर बनवा लिया है और आज आकर के पूछते हैं कि मतलब ये परेशानी है और ये परेशानी क्यों आ रही है? अब घर बनवाने के बाद तो घर को तोड़ना मतलब खर्च बढ़ना ही कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम घर बनवा रहे हैं उसी समय इस चीज़ का विचार यदि कर लेते हैं तो हमारे लिए श्रेयस्कर रहेगा। तो यदि आप भी घर बनवाने जा रहे हैं तो मतलब किचन कहाँ होना चाहिए, रसोई घर कहाँ होना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए और मतलब जो पानी का स्थान है वो कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, इस ये सब इत्यादि हम लोग जान जाएँगे, तो हम लोगों को आसानी से सब कुछ करने में आसानी होगी। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आज हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा से औरतें ज़्यादातर परेशान रहती हैं। औरतें ज़्यादातर बीमार रहती हैं, तो कहीं न कहीं वास्तु दोष का कारण बन जाता है या पुरुष इत्यादि बीमार रहते हैं, तभी कहीं न कहीं वास्तु दोष का कारण बन जाता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि घर में रसोई घर कहाँ होना चाहिए, घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए, हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। मंदिर में मूर्ति कहाँ होनी चाहिए, मूर्ति कैसी रखनी चाहिए, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि घर में रसोई घर कहाँ होना चाहिए। तो रसोई घर में हम भोजन बनाते समय अपना मुख किस दिशा में रखें, या फ्रिज को कहाँ रखें, या पानी के स्थान को कहाँ रखें, या चूल्हे को कहाँ रखें, इत्यादि कर्म रसोई घर में क्या-क्या किए जा सकते हैं, क्या-क्या नहीं किए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग ये जानेंगे कि घर में रसोई घर कहाँ होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मंदिर पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि घर में मंदिर ईशान कोण मतलब पूर्व और उत्तर का कोना पे होना चाहिए। मंदिर में मूर्तियाँ कहाँ होनी चाहिए इत्यादि हम लोग जान चुके हैं। आप लोग इससे सतर्क रहें क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। वास्तु के अनुसार अगर हम अपने आप को संजोए रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो घर में रसोई घर अग्नि कोण में मतलब पूर्व और दक्षिण का जो कोना है वहाँ पे रसोई घर होना चाहिए। रसोई घर का वास्तु हम लोग जानेंगे कि रसोई घर में फ्रिज को कहाँ रखें या जल कहाँ रखें, चूल्हा कहाँ रखें इत्यादि को हम लोग जानेंगे। एक चीज़ हम लोग और चर्चा कर लेते हैं कि घर में जो खिड़की मतलब रसोई घर में खिड़की ज़रूर होना चाहिए। खिड़की या हवादार चीज़ मतलब हवा बाहर निकालना हो, वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। जैसा कि पंखी लगती है तो पंखी से हवा बाहर निकल जाती है, या खिड़की होती है तो खिड़की कहाँ होनी चाहिए, या जो हवादार यंत्र है वो कहाँ होना चाहिए, तो उसको हम लोग पूर्व या पश्चिम के दीवार पर रसोई घर में पूर्व या पश्चिम के दीवार पर लगा सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। मतलब रसोई घर में जो जल का स्थान है और जो अग्नि का स्थान है, अग्नि का मतलब जहाँ चूल्हा जल रहा है, कभी भी भूलकर भी आप लोग इन दोनों को पास में न रखें। यदि इन दोनों को पास में रखते हैं तो घर में कलह इत्यादि, विवाद इत्यादि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ जल रहता है वहाँ पे अग्नि नहीं रहती है, और जहाँ पे अग्नि रहती है वहाँ पे जल नहीं रहता। तो इनका जो स्थान है वो सीधे विपरीत होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि रसोई घर में चूल्हा कहाँ रखें, तो चूल्हा को हम अग्निकोण, सीधे अग्निकोण मतलब पूर्व और जो दक्षिण का कोना है वहाँ पे रख सकते हैं। और ईशान कोण में
ईशान कोण मतलब आपका पूरब और उत्तर का जो कोना है वहाँ पे जल का स्थान हम लोग दे सकते हैं। घर में, रसोई घर में फ्रिज कहाँ होना चाहिए? तो फ्रिज हम लोग ईशान कोण को छोड़ करके, मतलब जो पूरब और उत्तर का जो कोना है वहाँ पे छोड़ करके लगभग सभी जगह रख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रचलन ज़्यादा है कि सभी जगह रखे भी जाते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोग घर में, मतलब रसोई घर में क्या-क्या नहीं करना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। रसोई घर में आप भोजन भी कर सकते हैं। भोजन बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भोजन बनाते समय हम लोगों को पूरब दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाना चाहिए रसोई घर में। पूरब दिशा की मुख करके बनाते हैं तो ज़्यादातर अच्छा प्रभाव मिलता है, और इससे ज़्यादातर स्त्रियाँ ही, मतलब भारतवर्ष में तो स्त्रियाँ ही ज़्यादातर भोजन बनाती हैं। कहीं-कहीं अब धीरे-धीरे कल्चर, मतलब गुण बदल रहे हैं, और सभी लोग, मतलब सबको समता के हिसाब से देखा जा रहा है। बहुत बढ़िया चीज़ है।